दिवाली फायर क्रैकर्स गिफ्ट बॉक्स। वो एक वृद्धों का आश्रम था। वहाँ पर जिनका कोई नहीं था ऐसे बुजुर्ग लोग रहते थे। जिनको बच्चे ने छोड़ दिया ऐसे बुजुर्ग लोग भी वहाँ पर रहते हैं। उस हॉस्टल के वार्डन का नाम आशीष था। आशीष उन बुजुर्गों की देखभाल करता था। वहाँ के बुजुर्गों को आशीष बहुत पसंद था। उसको अपने खुद का लड़का मानते थे। एक बूढ़ा, बेटा आशीष, हमारा खुद का लड़का भी कभी भी किसी भी दिन इतने अच्छे से नहीं देखा, पर बगैर किसी रिश्ते का तू हमको इतने अच्छे से देख रहा है। भगवान हमेशा तुमको खुश रखे। कहते हुए वहाँ पर सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं। उसी गांव में आशुतोष नाम का एक व्यक्ति रहता है। वो उस गांव का एमएलए था। अनिति और गलत काम करके बहुत पैसा कमाया था। इलेक्शन में वो शराब, बिरयानी, पैसा खर्चा करके हमेशा जीत के आ रहा था। एक दिन आशीष आशुतोष से आकर मिलता है और वो, आशुतोष सर, मैंने आपको बोला वैसे ही उनका भरोसा जीत लिया। वो लोग मुझे अपने सगे लड़के से ज्यादा मुझ पर भरोसा विश्वास करने लगे हैं। असल में आपका प्लान क्या है सर? क्योंकि वहाँ पर मुझे वार्डन बनकर ट्रांसफर किए सर। ऐसे ही नहीं, बहुत अच्छे से प्यार से उनको देखने को भी बोले। ऐसा कहता है तो आशीष, उसका एक कारण है आशीष, मैं कोई काम किया तो ऐसे ही नहीं करता। उसके पीछे प्लानिंग रहती है, प्लानिंग। अब उस प्लान को अमल करने का समय आ गया है। ऐसा कहता है आशीष। प्लान? क्या प्लान है सर? वो उन बूढ़ों से आपको क्या काम है? ऐसे कहता है तो आशुतोष, उन बूढ़ों से काम नहीं है। वो लोग जिस जगह पर रह रहे हैं ना, उससे साफ साफ बताता हूँ सुन। वो एक सरकारी वृद्धाश्रम है ना, उसे गांव के बाहर करके एक समय में वो जगह उनके लिए दिए, पर अभी गांव बढ़कर गांव में वो मिल गया है। अब उसकी कीमत 100 करोड़ों में है। वो जगह दबाने के लिए ही ऐसा प्लान बनाया हूँ। ऐसा कहता है तो आशीष, सर, सरकारी जमीन को आप कैसे दबाएंगे सर? ऐसा कहता है तो आशुतोष, उसके लिए एक रास्ता है। वो जगह जब दिए थे ना, तो सरकार ने एक जियो पास किए थे। वो क्या है बोले तो, वहाँ पर रह रहे बुजुर्गों को कभी भी वहाँ पर रहने में तकलीफ हो रही होगी तो वो लोग सब लोग मिलकर सरकार को एक अर्जी दिए तो सरकार उनको दूसरी जगह देकर वो जगह की नीलामी करेगी। ऐसा कहता है तो आशीष, ओहो, बढ़िया प्लान बनाए सर। यानी आप उन बुजुर्गों को बगैर पता चले उनको विश्वास में लेकर उनकी साइन लेकर सरकार को देंगे, है ना? ऐसा कहता है तो आशुतोष, सही बोला। सरकार उनको जगह देगी या नहीं, अपने को कुछ भी उससे लेना देना नहीं है। पहले उनको वहाँ से भगाकर उस जगह की नीलामी करवाऊंगा और नीलामी में वो जगह मुझे ही मिलना करके उसकी तैयारी मैंने बहुत पहले से करके रखा है। इसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग हैं। ऐसा कहता है आशीष, तो फिर मैं उन बुजुर्गों के साइन लेकर लाऊं क्या सर? ऐसा कहता है आशुतोष, नहीं, वो काम तूने किया तो तेरे पे शक होगा। उसके लिए मैंने एक आदमी को सेट किया है। उसका नाम मुकेश है। कल वो दिवाली में वहाँ पर आकर उनको दिवाली फायर क्रैकर्स, गिफ्ट बॉक्स, स्वीट बॉक्स देकर उनसे मिलेगा। तो तू क्या करेगा बोले तो? ऐसा बोलकर क्या करना है करके बताता है। इसके लिए आशीष ठीक है कहता है। अगले दिन आशीष सभी बुजुर्गों को बुलाकर अपने लिए एक स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं। वो बहुत बड़े आदमी है, बहुत बड़े करोड़पति है, पर वो एक अनाथ है। इसलिए अनाथ बोले तो उनको बहुत प्यार है। उनकी 1000 करोड़ की संपत्ति है, पर उनको समाज सेवा करना बहुत पसंद है, उनकी जान है। उनको अपने आश्रम के बारे में पता चलकर मुझे फोन किए, कल दिवाली पर आकर तुम सबको गिफ्ट देंगे, ऐसा बोल रहे थे। ऐसा कहता है। वो सुनकर सभी बुजुर्ग लोग तालियां बजाते हैं। अगले दिन एक महंगी कार में गिफ्ट बॉक्स और मिठाई के डब्बे के साथ मुकेश वहाँ पर आता है। आशीष उसको फूलों की माला डालकर स्वागत करता है। मुकेश, मेरे प्यारे, मेरे जैसे अनाथ हो, आप लोग अनाथ हो करके दुखी मत हो। तुम्हारे लिए मैं हूँ। अब से तुमको जो भी चाहिए तुम्हारे लिए मुकेश है करके बोलना नहीं। इस बार दिवाली मैं आप लोगों के साथ मिलकर मनाने के लिए आया हूँ। ये लीजिए दिवाली फायर क्रैकर्स गिफ्ट बॉक्स। इसमें हर प्रकार के क्रैकर्स है। ये सब आपके लिए ही है और ये स्वीट बॉक्स भी आप लोगों के लिए ही है। उसके बाद सभी का खाने का अरेंजमेंट भी मेरा ही है करके कहता है। बुजुर्ग लोग फिर से खुश होकर तालियां बजाते हैं। उन सभी बुजुर्गों को मुकेश गिफ्ट बॉक्स, स्वीट बॉक्स देता है। वो सभी दिवाली के पटाखे फोड़ते हुए छोटे बच्चे बन गए थे। आशीष और मुकेश भी उन लोगों के साथ दिवाली क्रैकर्स जलाते हैं। बाद में सभी लोग मिठाई खाते हैं। उसके बाद सभी लोग मिलकर खाना भी खाते हैं। मुकेश बाद में जा रहा था तो वो सभी लोग खुशी से उनको विदा करते हैं। उस तरह मुकेश हमेशा आकर कोई गिफ्ट देना, मिलकर खाना खाना उनका विश्वास जीत लेता है।
एक दिन मुकेश एक पेपर निकाल कर, मेरे प्यारे अनाथ साथियों, अपने पास सभी सुविधाएं हैं पर अपने लिए सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल नहीं है। अब अपने को सरकारी हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं। आप लोग एक अर्जी दिए तो सरकार आप लोगों के लिए एक जगह देगी। उसके लिए सरकार आप लोगों के लिए हॉस्पिटल बनाए या ना बनाए कोई बात नहीं, मैं वहाँ पर अपने खुद के पैसों से हॉस्पिटल बनाऊंगा, आप लोगों के लिए बनाऊंगा। बोलो क्या बोलते हो? हॉस्पिटल की जगह के लिए इस पेपर पर साइन करना होगा, ऐसा कहता है। तो सभी बुजुर्ग खुश होकर पेपर के ऊपर साइन करने के लिए जा रहे थे। तो तभी वहां पर एक पुलिस जीप और कलेक्टर की कार आकर रुकती है। वो सब लोग उतरकर आते हैं और कलेक्टर, रुकिए रुकिए, कोई भी साइन नहीं करना, करके पेपर छीन लेते हैं। बुजुर्गों को कुछ समझ में नहीं आता। तब कलेक्टर, आप लोग सोच रहे हो वैसे ये मुकेश अच्छा आदमी नहीं है, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है और आशीष के साथ में मिला हुआ है। ये दोनों एमएलए आशुतोष के आदमी है। तुम लोग रह रहे हो इस आश्रम की जमीन पर, आशुतोष की नजर गिरी है। कानून के कुछ तथ्यों के आधार पर तुमको धोखा करके ये जगह दबाने को देख रहा है, करके कहता है। ऐसा ही हमारी इंटेलिजेंस वालों ने इनका भांडा फोड़ा है, नहीं तो बहुत बुरा होता था। ऐसे बेवकूफ लोगों पर भरोसा करके धोखा मत खाओ, ऐसा कहता है बुजुर्गों से। उस प्रकार आशुतोष के साथ साथ आशीष और मुकेश भी जेल में जाते हैं।